हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन है और कहीं ना कहीं ये जो सेशन का टॉपिक रहेगा ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से आएगा। अक्सर मुझे ये पूछा जाता है कि सर मैं कोर्स करना चाहता हूँ या फिर मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऑकल्ट के वीडियोस देखता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से ये बात या फिर क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अच्छा ऑकल्टिस्ट बन सकता हूँ अगर मैं इस फील्ड में एंटर करता हूँ। तो बहुत लोग इनफैक्ट एंटर करने के बाद भी डाउट रहता है कि क्या मैं इस फील्ड के लिए बना हुआ हूँ। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस का आंसर आपको ओवरऑल इस पर्टिकुलर जो है वीडियो है इसके इससे आपको मिल जाएगा और आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा नया बैच शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा नया बैच जो है दिसंबर का वो आपका 11 तारीख ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है देन ऊपर दिए गए नंबर में आप कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारा पहला जो पॉइंट है दैट इज़ विजडम एंड नॉलेज सीकिंग एटीट्यूड। किसी को भी अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में आना है तो उसके पास विजडम अगर है तो ये फील्ड उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसके पीछे रीज़न है, इनफैक्ट बहुत सारे एस्पेक्ट को बहुत जल्दी वो कैच कर लेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि विजडम होगा तो वो क्या करेगा, इस कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला को वो एज इट इज़ नहीं रटेगा। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एज इट इज़ नहीं रटेगा, वो उसमें भी ऑब्जर्व करके चीज़ों को देखते हुए हर एक स्तर को जज करते हुए, हर एक पर्सन के लाइफ को जज करते हुए वो उस फॉर्मूला को अपने हिसाब से अप्लाई करता है। ये विजडम जो है ये एक ऑकल्टिस्ट में अगर होता है तो उसको बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो उसका फॉर्मूला जो भी उसने सीखा है वो बहुत अपने हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए अप्लाई करता है। तो इससे और भी अच्छा प्रेडिक्शन वो कहीं ना कहीं कर पाते हैं, फिर सोसाइटी को समझ सकता है। और नॉलेज सीकिंग एटीट्यूड, वो जितना उसके अंदर रहेगा उतना ज़्यादा और जानने की उसका वो रहेगा। और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक फॉर्मूला जो आपका हो गया और आप वही सीख के बैठ गए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने का मन ही नहीं है, ठीक है हो जा रहा है छोड़ो यार, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप उसमें और भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसका जो मेन आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर होना चाहिए दैट इज नंबर 3। आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज़ को ऑलरेडी दिमाग में आ गया था कि इसका क्या नंबर हो सकता है। दैट इज़ नंबर 3। नंबर 3 अगर होता है तो आप में ये क्वालिटीज़ आ जाएगी, कहीं ना कहीं रहेगी। आ जाए तो आ तो नहीं जाएगी, वो रहेगी। ठीक। अच्छा, अब ये जो 3 है, ध्यान से सुनना, ये जो 3 है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये आपके बाई बर्थ अगर होता है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। आपके जन्म से 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर दशा से 3 आ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा अगर वो बाई बर्थ है देन इट विल वर्क मोर इफेक्टिवली। तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपके बाई बर्थ होना चाहिए। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिसर्च स्किल। अगर आपके अंदर रिसर्च स्किल नहीं रहेगा, आपको जो भी बोला जाएगा आप उसी को ही सुन लोगे और उसी को ही अप्लाई करोगे एज इट इज़। उसमें और आप उसमें काम ही नहीं करोगे। आप जितना तक हुआ है, जो भी आपने जिस भी टीचर से आपने सीखा, जिस भी जगह से आपने सुना, एज इट इज़ उतना ही आपका लिमिटेशन होकर रह जाएगा। उसमें आप और भी एलाबोरेट नहीं कर पाओगे, चीज़ों को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। तो होगा क्या, एक लिमिटेड नॉलेज आ जाएगी आप में। और ऑकल्ट में लिमिटेड नॉलेज एक्चुअली इज क्वाइट समवेयर कि आप उस लिमिटेड नॉलेज से ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट आप नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, लिमिटेड नॉलेज होने से क्या होगा, जो युग परिवर्तन होता है या फिर टाइम चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होता है, तो ये सिचुएशन चेंज के साथ साथ उस फॉर्मूला में भी मॉडिफिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता है, आप नहीं कर पाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्योंकि अगर आप टाइम के साथ साथ, देखो सिंपल बात, ऑकल्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ टाइम प्लेस कंडीशन। विदाउट टाइम प्लेस कंडीशन आप इस सब्जेक्ट को यूज ही नहीं कर पाओगे, मतलब आपका प्रेडिक्शन गलत ही जाने वाला है। क्योंकि आप इंडिया में कोई जो प्रेडिक्शन आप दे रहे हो वही सेम फॉर्मूला का प्रेडिक्शन आप यूएस में नहीं दे पाओगे। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल जाता है, माइंड सेट, सिचुएशंस, है ना, बहुत सारी चीज़ें एस्पेक्ट बदल जाता है। तो इसीलिए ये जो एस्पेक्ट बदला हुआ है, आप इंडिया से मान लीजिए यूएस में गए हो, वहाँ पे आपको क्या रिसर्च करके निकालना है कि क्या वो फॉर्मूला एज इट इज़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि उसमें और भी मॉडिफाई करना होगा। ये जो क्वालिटी है ये आपका होना चाहिए। अदरवाइज
आप वही सेम प्रेडिक्शन आप वहाँ पे जाके भी दोगे और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि मेरा प्रेडिक्शन मैच क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कौन देता है? ये देता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 7 एंड नंबर 4। तो हमारा जो 2 नंबर है वो है नंबर 7 एंड नंबर 4। अब ये भी कब होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ये भी जो होना चाहिए वो आपके बाई बर्थ में होना चाहिए। अगर ये बाई बर्थ है देन इट विल गिव मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स। आपके अंदर ये चीज़ रहेगी फ्रॉम द बर्थ, तो ज़्यादा इस चीज़ में आप चेंजेस कर पाओगे, ज़्यादा आप इस चीज़ में काम कर पाओगे इसको लेके। लेकिन अगर दशा से ये चीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि दशा में इसका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिस दशा विल कम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसमें उस चीज़ को यूज़ करके अच्छे से कोई रिजल्ट निकालना, कंक्लूड करना कुछ भी चीज़ को, वो कहीं ना कहीं होता नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ बाई बर्थ अगर होता है देन इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो 7 और 4 नंबर आर द नंबर्स ऑफ रिसर्च। तो ये नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है देन डेफिनेटली यू आर वेरी मच आई मीन यू विल बी गुड एट इट। आई मीन यू विल बी गुड एट रिसर्च, जहाँ पे आप फॉर्मूलाज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपने हिसाब से रिसर्च करते हुए आप टाइम के साथ साथ उसमें मॉडिफाई या फिर जो है चेंजेस आप अपने हिसाब से, अपने क्षमता से आप कर पाओगे। ठीक, ओके। अब आते हैं नंबर 3। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कुछ भी फॉर्मूला हो जाए, कुछ भी चीज़ आप सीख लो, थ्योरी आपने जान लिया, लेकिन उससे सिर्फ उससे प्रेडिक्शन होगा ऐसा नहीं है। 10, 20, 30% इंट्यूशन काम करता है। विदाउट द पावर ऑफ इंट्यूशन, विदाउट इंट्यूटिव पावर, आपके प्रेडिक्शंस बहुत सारे ज़्यादा रॉ या फिर सुपरफिशियल लगेंगे। इंट्यूशन एक अच्छा सा टच देता है इस प्रेडिक्शन में। ठीक, तो इंट्यूटिव पावर अगर होता है तो बहुत, अब इसका इंट्यूटिव पावर का 2 एडवांटेज है अगर आप में है। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि इंट्यूशन आपकी प्रेडिक्शन को और भी फाइन ट्यूनिंग करता है, इन द सेंस कि आप थोड़ा सा उसी फॉर्मूला में उस पर्टिकुलर जो पर्सन है ना, उस वो जो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है उसका ओवरऑल ऑरा को आप अगर फील कर लो, ठीक है, और उसमें आप फॉर्मूलाज जो है वो भी सेम चीज़ आपका प्रेडिक्ट हो रहा है और आपका ऑरा भी सेम बोल रहा है, तो ये मर्ज हो जाता है, तो आपका प्रेडिक्शन अच्छा हो जाता है। एक तो ये। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इतने इंट्यूटिव होते हैं कि इंसान को देखते ही एक अंदर से फील आता है कि ये इंसान का ओवरऑल फैमिली लाइफ या फिर नेचर या फिर पर्सनैलिटी या फिर बात करने का तरीका या फिर रिलेशनशिप लाइफ कैसा हो सकता है, उसके आप भाव से बता देते हैं। कहीं ना कहीं समझ आता है कि इसके बॉडी लैंग्वेज, इसके मूवमेंट, इसके बोलने का तरीका, इसका चलने का तरीका, वॉट एवर इट इज़, वो कहीं ना कहीं उसको फील आ जाता है कि ये बंदा ऐसे बात करता है, ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है, कहीं ना कहीं इसका मैरिड लाइफ खराब रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं इसका ना प्रोफेशन में कुछ ना कुछ तो बॉस के साथ दिक्कत हो गई है, एंड वो चीज़ एग्जैक्टली बैठेगा। तो ये है इंट्यूशन। इंट्यूशन गिव्स अ गुड पुश इन द प्रोडिक्शन, मेहनत कम करवा देता है क्योंकि एकदम दिमाग से वो चीज़ आ जाता है। तो इसलिए इंट्यूटिव क्वालिटीज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्यूटिव क्वालिटीज के क्या नंबर्स या फिर कॉम्बिनेशन है, देखिए इंट्यूटिव क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, एक मिनट। इंट्यूटिव क्वालिटीज की बात करूं तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है नंबर 7। ध्यान से सुनना, 7 जो नंबर है ये भी इंट्यूशन का नंबर है। अगर इंडिविजुअल नंबर की बात करूं तो 7 जो नंबर है ये इंट्यूशन का नंबर है। अब इसके साथ कुछ नंबर्स कनेक्ट होगा तो इसकी और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन में जब आता है, कोई सर्टेन कॉम्बिनेशन है तो इसका इंट्यूशन और भी ज़्यादा हाइट होता है। कैसे? तो पहला कॉम्बिनेशन इससे जो बनेगा दैट इज़ 1-7। 1-7 कॉम्बिनेशन जो है इसमें भी इंट्यूशन पावर एक्टिवेटेड रहता है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है 7-8, 7-8 के कॉम्बिनेशन में भी इंट्यूशन कहीं ना कहीं रहता है। और जो एक्सट्रीम और एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंट्यूटिव कॉम्बिनेशन होता है वो है 1-7-8 कंप्लीट कॉम्बिनेशन। अगर ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपके बाय बर्थ है, क्या है? बाय बर्थ है, ध्यान से सुनना, तो आपका कहीं ना कहीं बचपन से आप देखोगे, आप हो सकता है ऑकल्ट में जब आप नहीं भी आए थे देन ऑल्सो आप पर्सन को जज कर सकते थे, आप इंसान को बहुत जल्दी समझ सकते थे कि इंसान है कैसा। आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को, मैं एकदम श्योर हूँ। ठीक है, मतलब आप देखोगे इंसान पहचानना आपका एक कला होगा बाय बर्थ। ये चीज़ आप फील करोगे कि मुझे इंसान का नॉलेज है कि कौन सा
कैसा इंसान रहेगा नहीं रहेगा, वो आप फील कर पाओगे ये इंसान ऐसा होगा या फिर वो इंसान ऐसा रहेगा। तो ये होता है इंट्यूशन। तो ये बाई बर्थ अगर होता है तो आपको बचपन से ये चीज़ होगा। आप वही चीज़ अब अगर ऑकल्ट में आ जाओ तो ये और भी ज़्यादा तगड़ा लेवल पे, इनफैक्ट आप ऐसा मान सकते हो अगर आप ऑकल्ट में चले जाओगे तो इट इज़ लाइक फीडिंग द इंट्यूटिव पावर, यू आर फीडिंग इट कि यार बहुत भी पुष्टि आ रहा है उसमें, क्योंकि ऑकल्ट में भी आप आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसी पर्टिकुलर जॉनर में ही घुस रहे हो कहीं ना कहीं जहाँ पे इंट्यूशन चाहिए। सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर एक्चुअली यूजिंग द इंट्यूशन पावर मोर इफेक्टिवली, तो इंट्यूशन और भी ज़्यादा हाइट हो जाता है। लेकिन अब इसके साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये बाई बर्थ ना हो के डेट ऑफ बर्थ में दशा में अगर आता है, अगर दशा में ये फॉर्मूलाज आई मीन कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रहा, तो क्या कॉम्बिनेशंस जब तक दशा में फॉर्म हुआ उस पीरियड में आप देखोगे कि आपका इंट्यूटिव पावर या फिर इंट्यूटिव स्किल्स बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप प्रेडिक्शन में हो या फिर आप ऑकल्ट में हो, आप देखोगे जब आपका 178 का कॉम्बिनेशन फुलफिल होके चलेगा, इंक्लूडिंग दशा है मान लीजिए, उसमें आपका 178 फॉर्म हो गया है। सो होगा कि आप देखोगे उस टाइम पे आपके जो प्रेडिक्शंस होंगे वो अलग ही होंगे। इनफैक्ट आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं ऐसा इतना यूनिक प्रेडिक्शंस में दे पा रहा हूं। तो ये दशा का भी कमाल है। तो ये जो इंट्यूटिव पावर है दशा में भी काम करता है कहीं ना कहीं, लेकिन बाय बर्थ है तो डेफिनेटली इट विल बी देयर फ्रॉम बर्थ एक्चुअली। ठीक है, और इनफैक्ट आप बहुत अवेयर रहोगे कि मेरे अंदर इंट्यूटिव पावर है। आप इसके चीज़ का अवेयर भी रहेगा, अवेयरनेस भी रहेगा, आपके बचपन से ये अवेयरनेस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्यूटिव क्वालिटीज जो आपका यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज 7 इंक्लूडिंग जो भी कॉम्बिनेशन 1778 178 बन रहा है, तो इसमें आपके इंट्यूशन पावर रहेंगे। इनफैक्ट 7 इटसेल्फ भी थोड़ा सा इंट्यूटिव पावर को इंडिकेट करता है, तो वो अकेला भी अगर रहता है तो आप देखोगे ऐसे लोगों के अंदर भी इंट्यूटिव पावर है। आप देखोगे जो भी 7 वाले डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं, आप कमेंट करना कि आपका ऐसा है या फिर होता है कि नहीं, तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। ओके, तो ये हो गया इंट्यूटिव क्वालिटी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एनालिटिकल पावर एंड कम्युनिकेशन। नाउ द थिंग इज, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना। एनालिटिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर एनालिटिकल पावर आपका नहीं है ऑकल्ट में, देन व्हाट विल हैपन कि आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला आपको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, राइट, और उसको टेक्निकली कितना अच्छे से करना चाहिए। और एनालिटिकल पावर आपको देता है कि कोई भी चीज़ को फॉर्मुलराइज करना, ये जो टेंडेंसी होता है, ये जो है एनालिटिकल पावर जो है, या फिर आप बोल सकते हो कैलकुलेटिव स्किल्स जो है, ये बेसिकली ऑकल में कैसे काम करता है, चीज़ों को फॉर्मुलराइज या फिर सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को करना, ये 5 जो है, जो नंबर है इसका 5 है, तो 5 इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब ये एनालिटिकल पावर ऐसे काम करता है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब मैंने कह दिया तो मैं लिख देता हूँ। तो ये जो इसका जो नंबर है दैट इज 5। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, तो ये तो चलो सिस्टमेटिक अप्रोच हो गया, और कोई भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप ऐसा लगेगा कि आप कभी ये पढ़ रहे हो कभी वो पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे फॉर्मूलाज को उसको कंसाइज करोगे, कैसे सिस्टमेटिक वे में फॉर्मूलाज को डील करोगे, वो आपका कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लमेटिक होगा, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे ठीक से, हौच पौच हो जाएगा पूरा। अब वैसे भी ऑकल्ट फील्ड एक बहुत मतलब बड़ा समुंदर है, आप ऐसा मान सकते हो। तो समुंदर में कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा चीज़ में आपको टाइम देना चाहिए, किस चीज़ में टाइम कहीं ना कहीं देना उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, ये आपके एनालिटिकल पावर बताता है, जो कि 5 देता है, दैट इज मर्करी। ठीक, तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। अब आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कितना भी आपने जज कर लिया, सब चीज़ कर लिया, लेकिन जब क्लाइंट आपके सामने आएगा या फिर जिसको आप प्रेडिक्शन दोगे उसको आप अगर ठीक से समझा ही नहीं पाओगे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट। आपने अच्छे से चार्ट एनालाइज कर लिया, सब कुछ सही है, सब कुछ अपने दिमाग में सोच लिया कि इसका ऐसा ऐसा है, लेकिन जिस टाइम पे आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेनेशन पावर ही आपके पास उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो जो भी चीज़ें आप बताने की कोशिश करोगे, जो आपने बताना चाहोगे, वो आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाओगे। अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आता है ऑकल्ट फील्ड में कि ज़्यादातर केसेस में आपको पता नहीं है कि आपका एक्सप्लेनेशन बंदे को समझ में नहीं आया, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको गलत समझेगा। इसी वजह से हो सकता है वो आपको समझ ले कि ये प्रेडिक्शन सही नहीं है, क्योंकि आपने उस प्रेडिक्शन को सही तरीके से उसके सामने रखा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाया आप बोलना क्या चाह रहे थे। दैट गिव्स द आई मीन दिस क्वालिटी इज गिवन बाय नंबर 5।
5 अगर है तो बहुत अच्छा है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को तगड़ा बना देता है। अब और भी एक चीज़ है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं अलग एस्पेक्ट से भी बात कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया आपको, कोई क्लाइंट ने, किसी ने आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसको, आप उस बात को आपको घुमाना है या फिर आप उस चीज़ को मैनेज करना है, वो मैनेजिंग स्किल भी 5 ही देता है। बातों से कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ बोल के उस चीज़ को मैनेज करना है, ये जो मैनेजिंग पावर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका 5 देता है। तो 5 अगर होता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा बैकअप मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अब लास्ट पॉइंट इज द, मतलब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज द 5th पॉइंट, सिंपैथी एंड हेल्पिंग एटीट्यूड। ये सबसे अभी तक का सबसे मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके अंदर सिंपैथी और इमोशंस होने चाहिए, हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ऑकल्ट में आओगे तो बेड़ा गर्क करोगे। आप नॉलेजेबल हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका मकसद क्या है इस फील्ड को करने का? किसी को हेल्प करना, किसी के बारे में बता के उसको पहले से उसको अलार्मिंग नोटिस दे देना कि आपका देखो ऐसा ऐसा चीज़ है तो आप अभी समझ जाओ। या फिर बहुत सारी चीज़, आप एक इंसान को बेटर बना सकते हो आप इस पावर से, उसके अंदर पॉजिटिविटी ग्रो कर सकते हो, उसको अच्छे रास्ते पे ला सकते हो। लेकिन अगर आपको ये एटीट्यूड है ही नहीं, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस नॉलेज? तो इसीलिए आपके डेट ऑफ बर्थ में सिंपैथी या फिर हेल्पिंग एटीट्यूड के नंबर्स होने चाहिए। अब वो क्या है? सो सिंपैथी एंड हेल्पिंग एटीट्यूड के नंबर्स 2 है। नंबर 1 इज 2 और दूसरा नंबर है 8। सो ये जो 2 नंबर होते हैं ये हेल्पिंग एटीट्यूड, इमोशंस के नंबर होते हैं, और हेल्प कहीं ना कहीं करने आते हैं, स्पेशली 8 नंबर। 8 नंबर आर द बेस्ट नंबर्स, दोज हु हेल्प, आई मीन हेल्पिंग नेचर होता है 8 नंबर में बहुत ज़्यादा, और इमोशन वाला फैक्टर 2 में होता है। ठीक है, और एक नंबर है, हालांकि वो इमोशन से तो नहीं काम करता लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है, दैट इज नंबर 3। इसमें नंबर 3 भी आपका आएगा, लेकिन वो जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के एस्पेक्ट से आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के एस्पेक्ट से आएगा, लेकिन ये भी आएगा। ठीक, तो ये जो है आपके नंबर्स हैं जो ऑकल्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अब इस चीज़ को और भी कंसाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं जो फाउंडेशन नंबर है, मतलब ये होना ही चाहिए, इनमें से नंबर्स होने ही चाहिए, मतलब मैंडेटरी है। आपको एक अच्छा ऑकल्टिस्ट बनने के लिए ये मैंडेटरी नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए। दोज नंबर्स आर 3, 4, 7, 8। इन नंबर में से आपके पास नंबर्स होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। या तो 3 हो जाए, 4 हो जाए, फिर 7 हो जाए, या फिर 8 हो जाए, या फिर दोनों नंबर्स हो जाए, फिर चारों के चारों नंबर्स हैं तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज ये इनमें से नंबर्स होने चाहिए तो आप अच्छा करोगे इस फील्ड में। अब अच्छा करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। फाउंडेशन नंबर्स अगर आपके पास नहीं है, देन व्हाट विल हैपन कि आप ऑकल्ट में घुसोगे, कुछ टाइम करोगे, उसके बाद आपका इंटरेस्ट लूज होगा ना, आप छोड़ दोगे। ये होता है फाउंडेशन नंबर्स का एसेंस। ये फाउंडेशन नंबर्स आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में होता है, देन व्हाट विल हैपन कि आप ऑकल्ट फील्ड को लंबे टाइम तक कर पाओगे, आपके अंदर वो इंटरेस्ट रहेगा। अगर इनमें से ये नंबर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बहुत जल्दी निकल जाओगे। आप ज़्यादा टाइम तक आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा सीखा, कुछ कोर्सेज वोर्सेज कर लिए, अगर जम रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। ऐसा क्या करना है इसको करें। दिस आई मीन ये चीज़ आपका 3, 4, 7, 8 देता है, मतलब ये देता है इन द सेंस अगर होता है तो आप करोगे, अगर नहीं है देन आप यही होगा, आप नहीं जमेगा तो छोड़ दोगे। 3, 4, 7, 8 आपको कंटिन्यू रखता है इस फील्ड में। तो इनमें से कोई ना कोई नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक, ज़रूरी नहीं कि 4 ही नंबर हो एक साथ, इनमें से 1-2 नंबर भी अगर हो जाए तब भी आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं सपोर्टिंग नंबर्स में। सपोर्टिंग नंबर्स में आपका आता है इंट्यूशन पावर और दूसरा आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इंट्यूशन पावर की अगर बात करूं तो इंट्यूशन पावर में आपका आता है ऑब्वियसली 7 और इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन 7, 8, 1, 7 और 1, 7, 8 कंप्लीट। तो अगर ये है तो देन इट इज़ गुड, आपको एक सपोर्टिंग फैक्टर मिल जाता है और भी बेटर करने का इस फील्ड में। दूसरा आता है आपका कम्युनिकेशन पावर, दैट इज नंबर 5। तो अगर 5 है
देन व्हाट विल हैपन, और भी बेटर है क्योंकि आप अपने पर्टिकुलर माइंडसेट को रख सकते हो सामने। अब आता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अगर आप स्पिरिचुअल होते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल होते हो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो तो बहुत सारे कार्मिक जो पैटर्न्स होते हैं हमारे जीवन में, है ना, कर्मा थ्योरी जो होता है, प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, कौन सा कर्म कटता है, कौन सा कर्म नहीं कटता है, कौन सा श्लोक अच्छा होता है, कौन से श्लोक करना है, शास्त्र के नॉलेज वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपका बचपन से ये चलते आ रहा है, सो आपके कुछ ना कुछ एक कार्मिक नॉलेज आपके पास रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो यूट्यूब में स्पिरिचुअल वीडियोस देखता है बहुत बचपन से ही, तो होगा क्या, उसके मन में डेवलप हो जाएगा कुछ कुछ चीज़ें कि जो ये जो नेम निमोलॉजी है, मोबाइल नंबर निमोलॉजी, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, ये उसको पहले ही समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी में है, मतलब ऐसा नहीं कि नंबर से तो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन उस चीज़ को और भी ज़्यादा आपको रिफ्रेश करना है ना, उसको और भी बेटर करना है। लेकिन जो भी है, अगर स्पिरिचुअलिटी है उसके मन में, तो उसको समझ में आ जाए कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, अल्टीमेट कर्मा ही इनफ है, कर्मा ही सब कुछ है, और अगर कुछ होना है तो आप स्पिरिचुअलिटी में आओ, स्पिरिचुअलिटी में ही असली ऑप्शन है कि आप अपने कर्मों को अच्छे तरीके से अलाइन कर सकते हो। ऊपर वाला कोई भी देवी देवता का अच्छे से पूजा करना, रिचुअल्स फॉलो करके कुछ चीज़ करना, तो ये अच्छा होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, तो इसका कॉम्बिनेशन है 178, ये भी स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है 3, 7 एंड 9। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है देन डेफिनेटली ये क्वालिटी उसके अंदर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो आपके मन में वो बीज है स्पिरिचुअलिटी का। अब उसको आपने ग्रो किया है कि नहीं किया, ये पूरा ही आपके ऊपर है। सो यू हैव टू, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके पास ये चीज़ है, ये कॉम्बिनेशन है, तो आई वुड सजेस्ट यू डोंट वेस्ट दिस थिंग। आप अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में आप एंटर करो, यू विल डू वंडर्स इन इट, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू विल डेफिनेटली, मतलब आपके अंदर वो रहेगा करने का, यू विल डू, यू आई मीन यू हैव द पावर टू डू बेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान, लेकिन एक बार अगर उस फील्ड में वो घुस गया और स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से वो कर लिया, स्क्रिप्चर वगैरह अच्छे से वो कहीं ना कहीं समझ लिया, संतों से बात किया वगैरह वगैरह वट एवर, तो कहीं ना कहीं उसको रियलिटी जो है वो समझ आ जाता है उसका, तो उसको कोई इस फील्ड से बेवकूफ़ कहीं ना कहीं नहीं बना पाएगा। अब आता है लास्ट पॉइंट, सक्सेस। अब देखिए, यहाँ पे हमने जितनी भी टॉपिक के ऊपर बात किया वो ये आंसर देगा कि आप इस फील्ड को कर सकते हो नहीं कि नहीं कर सकते हो, चाहे आप अपने लिए करो, चाहे आप फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करने के लिए करो, चाहे आप इंटरेस्ट में करो, चाहे आप हॉबी के रिलेटेड करो, चाहे आप, मतलब आपके नेचर के अनुसार वो सूटेबल है कि नहीं ये सब्जेक्ट, ये आपको इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको आंसर मिलेगा। फाउंडेशन नंबर्स आपके होने चाहिए, सपोर्टिंग नंबर्स होगा तो और भी बेटर है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स अगर होगा तो उसका भी अलग एक आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा। लेकिन अगर कोई आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन आई अर्न फ्रॉम दिस फील्ड, क्या मैं अर्न कर सकता हूँ इस फील्ड से, यहाँ पे आता है आपका रोल ऑफ दशा। ये जो सक्सेस वाला फैक्टर है, ये आपको ग्रिड से, डेट ऑफ बर्थ से नहीं चेक करना है। बहुत सारे लोग ये चीज़ गलत करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ देख के बोल देते हैं कि अरे आपके चार्ट में तो ये कॉम्बिनेशन, आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनोगे। ये कोई फैक्ट नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजर या फिर ऑकल्टिस्ट कैसे बन सकता है, वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, इट इज़ टोटली थ्योरेटिकल, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता कंटिन्यू, उसके ऊपर ये एस्पेक्ट होता है। लेकिन क्या वो सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा उसका दशा जितना फेवरेबल होगा, जितना पॉजिटिव दशा उसको मिलेगा, अगर वो इस फील्ड में आता है तो कहीं ना कहीं उतना उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उतना ज़्यादा हो सकता है क्लाइंट है, उतना ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए, उतना ज़्यादा उसको वो कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट करे वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, क्लाइंट्स आएंगे। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव दशा। सक्सेस की अगर बात करूँ, इसके लिए आपको पॉजिटिव दशा चेक करना है, कितना पॉजिटिव दशा उसको अपकमिंग टाइम पे उसको मिलेगा, वो आपको ये बताएगा कि जो है वो ऑकल्ट में पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, या फिर सक्सेस उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो मैंने फाउंडेशन नंबर्स बताए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 85%, 80 to 85% पीपल जो भी इस फील्ड में आए हैं,
इस नंबर की ही दशा में आपने एंटर किया इस फील्ड में, या तो 3 या तो 4 या फिर 7 या फिर 8। आप चेक कर लेना जब से आपके अंदर में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड को लेके, उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके 3, 4, 7, 8 के दशा होंगे। या तो आपके उस टाइम पे डेवलप हुआ है, या फिर आपने फुल फ्लेजेड कहीं से कोर्स स्टार्ट किया है, या फिर वट एवर इट इज़। इसकी इंटेंसिटी मतलब आपका ये जो इस फील्ड में आने का जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं इस दशा के थ्रू ही आपका वो पुश होता है। या तो 3 या तो फिर 4 या तो 7 या तो 8, इसमें इसी में से कोई ना कोई दशा में आप चेक कर लेना आप इस फील्ड में एंटर किए हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये 4 नंबर की इम्पोर्टेंस, फाउंडेशन नंबर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के लिए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि आपको ये कॉम्बिनेशन जो अभी से ए से लेके ई तक जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, या फिर आप मान के चलो फाउंडेशन नंबर, सपोर्टिंग नंबर, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आप इस फील्ड के लिए कंटिन्यू रखोगे अपने आप को कि नहीं, आपका इंटरेस्ट लूज तो नहीं होगा कभी। दिस नंबर्स विल टेल। अगर ये नंबर्स हैं कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है तो नहीं होगा। फाउंडेशन नंबर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, देन यू हैव टू चेक द दशा। इसमें आपके नेटल ग्रिड में क्या नंबर प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना जल्दी आप इस चीज़ को सीख लोगे, ये पॉइंट आउट जान लोगे, उतना जल्दी आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करोगे। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट से डेट ऑफ बर्थ में जो कॉम्बिनेशन योग बनाए हैं उससे ही प्रेडिक्शन दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।